कि ये सिर्फ एक ट्रायल है या ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी हो सकता है कि इजराइल इससे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि सर मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से सुलगती आ रही है। 1920 में इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद से पिछले 30 सालों में अगर आप देखेंगे तो हर 3 से 4 सालों में ऐसी ही युद्ध की स्थिति पूरे एक मिडिल ईस्ट में लड़ती हुई नजर आती है, जहां पर अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं। अब ईरान ने हमला किया, इजराइल ने उस पर पलटवार कर दिया है, तो ये तो फिर चलता रहेगा। फिर ईरान करेगा काउंटर अटैक, फिर चाहे उसके प्रॉक्सी करे, और मिडिल ईस्ट सुलगता रहेगा। देखिए, जो एयर कॉमोडोर साहब ने बात कही है उससे मैं सहमत हूँ। उसमें नई बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-3 बातें जो आपने शुरू में प्रोग्राम की थी उसका मैं आपकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्या ये तीसरे युद्ध में ग्रेजुएट करेगा? देखिए, ना रशिया चाहता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है, और ना इजराइल चाहता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ 30% भी गए, मैं 50% भी नहीं कह रहा, 30% भी गए तो कितना नुकसान होगा उसका नमूना ये यूक्रेन में देख चुके हैं, उसका नमूना ये हमास के साथ गाज़ा में देख चुके हैं, लेबनान में देख चुके हैं, और हुती के यहाँ लेबनान में देख चुके हैं। तो कोई सुपर पावर ये नहीं चाहती, दो जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो भी ये नहीं चाहती कि ये वर्ल्ड वॉर में जाए। तो ये लिमिटेड अटैक्स होते रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि लिमिटेड अटैक कहाँ तक होगा और किस हद तक होगा। देखिए, अभी तो जैसे इन्होंने कहा कि शायद टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है तो इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक दो बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री नॉलेज के हिसाब से, मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से, डिटेल तो हम लोगों को मालूम ही नहीं, जो आप बताते हैं टेलीविजन में बताते हैं, न्यूज़ में बताते हैं, वही पता है। उस पर टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि 20 जगह हुआ कि 25 जगह हुआ, 2 ईरानियन मरे कि नहीं मरे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्पेक्यूलेटिव। लेकिन ज़रूरी बात समझने की जो वो ये है कि हर एक देश आज समझता है कि मेरी एडवर्सरी, जो मेरा दुश्मन है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। जो देश ये नहीं समझता कि दुश्मन की, मेरे एडवर्सरी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, तब वो अवश्य हारेगा। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ईरान ये नहीं समझ पा रहा है, ना समझने की कोशिश करता है कि इजराइल के पास कितनी ताकत है, उसके पास कितनी ताकत है। सबने सही कहा कि ये एयर वॉरफेयर पे जाएगा। क्या एयर पावर ऑफ ईरान एज गुड एज एयर पावर ऑफ इजराइल? क्या उनकी क्षमता बराबर है? क्या उनके पास सिमिलर काइंड ऑफ F-35 के मैचिंग एयरक्राफ्ट हैं? क्या उनके पास उस किस्म की डिफेंस सिस्टम है जिस तरह से आपने 10 दिन पहले देखा होगा कि थर्ड मिसाइल्स आए अमेरिका की तरफ से, उसमें 100 US सोल्जर्स भी आए, उसको उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। तो ये बातें समझने की हैं जिसमें ईरान जो है इसको नहीं समझ पा रहा या नहीं समझ पाने की कोशिश करता है। अब इसमें लगे हैं 25 दिन। जब 1 तारीख को अटैक हुआ, इन्होंने 26 तारीख की सुबह अटैक किया। तो ये समय क्यों लगा इतना? देखिए, इसमें समय बेसिकली इस मारे लगा होगा कि उन्होंने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस को और सख्त और कामयाब बनाया होगा। उन्होंने थर्ड मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है, उसकी ट्रेनिंग कर दी होगी, उसको एक्यूरेटली, जिस तरीके से अमेरिकन सपोर्ट वहाँ पे 100 सोल्जर्स की आई है, उन्होंने उसको एब्सोल्युटली ऑपरेशनल बना दिया होगा। उसके अलावा उनके पास आयरन ड्रोम्स तो हैं ही। और इजराइल की जो एयर पावर है वो ईरान की एयर पावर से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। उनकी मिसाइल पावर भी उनसे सुपीरियर है, उनकी डिफेंसेस कैपेबिलिटी अगेंस्ट मिसाइल भी सुपीरियर है। तो ये 20-25 दिन की जो तैयारी हुई है, इसकी वजह से आज ये अटैक हुआ। जवाब तो उन्हें देना ही था। आप शुरू से देखें, 7 अक्टूबर 23 से इजराइल इज ऑलवेज रिएक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग। उन्होंने उनके होस्टेजेस दिए तो उन्होंने अटैक किया। उन्होंने हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उन्होंने लेबनान पर अटैक किया। हूती ने अटैक किया तो यमन पर अटैक हुआ। तो ये समझ लीजिए कि ईरान तो अपना रिस्पॉन्स देता रहेगा जब तक वो चाहेगा, लेकिन उसका जो जवाब आएगा उसमें कोई कमी नहीं होगी। इजराइल की तरफ से कभी भी जवाब में कमी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। अब वो किस किस्म के हथियार इस्तेमाल करता है और उसके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी हमें मानना ज़रूरी है कि आज की तारीख में इजराइल इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके पास ना तो केवल न्यूक्लियर पावर भी है, उसके अलावा भी उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है, मोस्ट मॉडर्न मानी जाती है। तो अगर वो कंपनी छोटी सी भी है और लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो उससे लड़ना आसान नहीं होगा। जैसे पहले पैनलिस्ट साहब ने कहा कि ईरान जवाब देगा तो और उसको तगड़ा जवाब मिलेगा, लेकिन शायद जवाब न दे, उसी में उसकी अक्लमंदी है। और वो अपने जो
प्रॉक्सीज हैं, हूतीज जो है, हिजबुल्लाह जो है और ये जो हमास है, इनके साथ रिस्पॉन्स करता रहेगा और वो मरते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही होगी कि जब ईरान पर अटैक हुआ, ये जब आज सुबह की तारीख में, तो हिजबुल्लाह ने इमीडिएटली उसकी रिस्पांस दी है। तो इसी प्रकार से होता रहेगा। हुती भी आज 2-4 बम छोड़ेगा, हमास भी इधर से कुछ छोड़ेगा। लेकिन समझने की बात अंत में ये जो है आपने कहा है कि शंकर क्या प्रसाद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानने को तैयार है कि ईरान अगर नहीं ही रिटालिएट करे तो शायद ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। के सिन्हा साहब, एक कमेंट आपसे, फिर उसके बाद मैं कुलकर्णी सर आपके पास आती हूँ। के सिन्हा सर, जो अभी कहा है सर ने, शंकर प्रसाद सर ने, कि ईरान नहीं ही करे रिटालिएट तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान हो इधर, या फिर सीरिया हो या हमास हो, इनको वैसे ही टारगेट इजराइल कर रहा है, जैसे तैसे उनको लगातार काउंटर कर रहा है। फिर इनके साथ खड़ा कौन है? ईरान के साथ ये है। जो बड़ी कंट्रीज हैं उसमें रशिया, जो खुद एक वॉर में अभी इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, फिर चीन, उसका तो सर अपना अलग ही है मामला। तो मैं चीन को नहीं लाऊंगी कि चीन खड़ा होगा ईरान के साथ या नहीं खड़ा होगा, लेकिन फिर ईरान क्या चाहता है? क्योंकि ईरान तो बाकी पावर्स में भी नीचे है, डोमिनेट कर रहा है उसको इजराइल क्लियरली। देखिए पूर्णिमा, हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाकर के इसका आकलन करना चाहूंगा। देखिए, शुरू तो हुआ था जो वेस्टर्न एलाइज हैं, तो अमेरिका उसमें शामिल है, नाटो ने रशिया को ड्रॉ किया था वॉर इन यूक्रेन, और यूक्रेन को उन्होंने फ्रंटलाइन स्टेट बनाया। क्या हाल है आप देख रही हैं 2.5 साल से। उसके बाद रशिया ने कई फ्रंटलाइन स्टेट बनाया ईरान को, क्योंकि वो चीजें हो रही थी, चाइना भी उसको बढ़ावा दिया, और ईरान ने अपने प्रॉक्सी से ये वेस्ट एशिया में, जिसको हम मेडिटेरियन कहते हैं, इधर ये बात। देखिए 21वीं सदी में जो तीसरा दशक है, कि हर एक सदियों में ऐसा होता है। तो वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड इज एट वॉर, एंड जियो स्ट्रैटेजिक जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, उसका हिस्सा है। अब इस हिस्सा में जो ईरान की सबसे बड़ी गलती है, और सेम गलती जो आपका यूक्रेन ने किया था, आप फ्रंटलाइन स्टेट बन जाते हैं। पाकिस्तान ये गलत करता है, आप फ्रंटलाइन स्टेट मिल जाते हैं वेस्ट के और इंडिया के साथ लड़ते हैं। और वो भी नहीं डायरेक्ट, वो कहता है कि आप अपने प्रॉक्सी से करेंगे। प्रॉक्सीज क्या है? वहां पर प्रॉक्सीज हैं जो कि जिहाद है, जिसमें इस्लामिक कट्टरता है, और पूरा गेम तो उस इस्लामिक कट्टरता का है ना। ये तो मिलिट्री है नहीं। यदि हमास, हिजबुल्लाह कर क्या रहे हैं, तो जू को खत्म कर देंगे, हम इजराइल के अस्तित्व मिटा देंगे, ये कहानी है ना, ये मिलिट्री नहीं है। इसमें कौन सा देश और क्यों इजराइल इसमें सफल हो रहा है? विल पावर, क्लियरिटी, अब आप देखिए, इजराइल का जो कहते हैं ना, बहुत छोटा देश है, 420 किलोमीटर का देश है। अब समझती हैं 420 किलोमीटर, हमारे एक छोटे से राज्य ग्रेटर नोएडा को भी लेने की, इससे बड़ा हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई है 115, और वहां पर जो डेंसिटी ऑफ ये है, और कितने लोग हैं, 1 करोड़ से नीचे के लोग, वो एक जो उसकी लिमिटेशंस, जो वीकनेसेस हैं, उसको उसने स्ट्रेंथ बना लिया है। इजराइल, अब आप ईरान को देखिए, इतनी बड़ी ये शक्तियां हैं, और टोटल एयरक्राफ्ट 241 है ना आपके पास में। यदि आप वही तो कह रहे हैं कि आज के एयर एसेट, एयर एसेट में वो पूरी एयर एसेट, बहुत बड़ा उसका मेरा ये मान। और ईरान को, क्योंकि उन्होंने प्रॉक्सी से किया, प्रॉक्सी को तो वो खत्म कर रहे हैं। हमास 80% खत्म है, मिलिट्री जहां माना जाता है, कोई कहेगा, दलीलें देते हैं लोग कि सोच है, खड़ा हो जाए। हमास इज गेम इज ओवर मिलिट्रली। हमास जिंदा रहेगा, सोच रहेगा, उसकी बात नहीं करते। तो हूती है, या हूती को टेक ऑफ B-2 बॉम्बर्स वहां पर भी कर रहे हैं। अब आप छोड़िए, हूती ही एक प्रॉक्सी थी, जो प्रॉक्सी यमन में किया था, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। हमास, हिजबुल्लाह है, लीडरशिप खत्म हो 50 से 60 पर। कोई कह रहा था कि अभी बफर जोन में जाए। अरे बफर जोन तो नथानी रिवर के ऊपर है, वहां तक तो इजराइल था 2000, उसको लोगों ने बोला और भर्ती किया। 2000 के बाद वो वापस आया, तो बफर जोन तो पकड़ ही रहा है, उसकी लॉन्च हो चुकी है। बात यह है कि नाउ द टाइम हैज कम फॉर ईरान, और ईरान को उसको ड्रॉ करेगा। ड्रॉ किया था उन्होंने 1 अप्रैल में दमास्कस में, उनके जो एम्बेसी थी उसके ऊपर फायर किया, मारा IRGC के कमांडरों को, और तो उसने रिट्रीब्यूट किया 13-14 दिन बाद, क्योंकि उसको ड्रॉ किया। उसके बाद
फिर उन्होंने मारा, उनके किसी को मारा, वो एक्सीडेंट हो या ना हो खबर है। उसके बाद वहीं पर खुलेआम उन्होंने मारा आपके हमास के टॉप लीडर को। उसके बाद अभी जब वो मारते हैं उसके प्रॉक्सी के लीडर को, तो इसको रिटेल, तो दे विल ड्रॉ। ये ऐसा नहीं है हाँ, ये कि जब करें या ना करें, हाँ, उनकी एम वेरी क्लियर है। ठीक है, इजराइल इज क्लियर इन हिज आइडियाज एंड हैट्स ऑफ टू नेतन्याहू। हाँ, ठीक है सभी सर, लोग चैनल पे हाँ। कहते हैं